नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरार इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आप सबका स्वागत करता हूं। तो ये आज का जो मेरा जो लेक्चर है ये इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेरे कहने का मतलब। तो जो मेरे को जो सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, जो आपका स्टार्टिंग कोड है 201, जिसका सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट चाहें तो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए दरअसल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए एक सॉर्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स इन लेक्चर से बहुत ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ हद तक रिलेशन है। यानी अगर हम बात करें, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हम मिली एम्पियर में लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी ये जो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर मैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करूँगा। जो सिलेबस है बीटीआर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या, मतलब इसका करिकुलम जो डिज़ाइन किया हुआ है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं। और सब्जेक्ट का मतलब एक्चुअली में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों मिलकर के बीटीआर ने एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं सिलेबस की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सिलेबस। सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कोड आपका EE201। आपके एक वीक में 2 लेक्चर आएंगे इसके, कोई भी ट्यूटोरियल नहीं है। और प्रैक्टिकल है 2/2, मीन्स 2 वीक में आपका 2 घंटे का प्रैक्टिकल हुआ करेगा। तो सबसे पहले इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो मैं पढ़ देता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ द क्लोज रिलेशन विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग and at present the knowledge of basic electronics engineering is extensively used in all branches of engineering। कहने का मतलब है, जो मैंने कहा कि कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी रोल रहता है, और वैसे देखा जाए तो मैकेनिकल में भी, और इवन अब बात करें कंप्यूटर में भी, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना रोल है और उन ब्रांचेस का भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रोल है। सो फॉर अ डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट हैज़ बिकम एसेंशियल टू हैव एडिकेट नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, द कोर्स कवर्ड इन द सब्जेक्ट प्रोवाइड्स सफिशिएंट नॉलेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो कि हम आमतौर पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में जैसे हमारी मेमोरी बनती है, या कोई भी डायोड हुआ या कोई भी ट्रांजिस्टर हुआ, वो सब सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, एज वेल एज पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर्स, बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, स्पेशल डिवाइसेस, फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। ये सब हमारे आगे का डिस्कशन का पार्ट है। बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अब क्योंकि हम जानते हैं कि आज के जो डेट है वो डिजिटल डेट है, डिजिटल डेट मीन्स डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑन अकाउंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर रिप्लेसिंग कन्वेंशनल एनालॉग सिस्टम। आप सब जानते हैं कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहले तो हम हमारा जैसे पेन ड्राइव, पहले तो हम सिर्फ हमारा एक जो कैसेट हुआ करता था जो कि एनालॉग था, हम उस कैसेट में रिकॉर्ड करते थे। अब जो हमारा जो आज की जो डेट है उसमें हम पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं, मेमोरी कार्ड में करते हैं। तो डिजिटल ने कम्प्लीटली कन्वेंशनल एनालॉग को बदला, तो हमें इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। A diploma holder having knowledge of digital system will be useful to the industries। हाँ, अगर आप इंडस्ट्री में बात करते हैं तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको सिर्फ कोर इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट आना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ एक तरीके से, जिसको हम कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी, आज की तारीख में इंडस्ट्री की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम इसका कंटेंट्स देख लेते हैं। चैप्टर 1 है हमारा सेमीकंडक्टर डायोड, जिसके अंदर अंदर हम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन, लगता है ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ये पीएन जंक्शन डायोड है। सेमीकंडक्टर डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर और एफिशिएंसी इन रिपल फैक्टर, मतलब हम अलग अलग डायोड की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फिर रेक्टिफायर के अंदर मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और उसके अलावा फिर हम उसके अंदर जो फिल्टर्स यूज़ होते हैं। फिर जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी बीजेटी ट्रांजिस्टर क्या होता है, उससे रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा है हमारा आरसी कपल्ड एंड पावर एम्पलीफायर।
और चौथा है स्पेशल डिवाइसेज यानी JFET, मॉसफेट, CMOS। ये जो भी चीज़ें हैं हमारी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड, वो हम सारा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में फिफ्थ में हम फीडबैक एंड ऑसिलेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी हम और आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। सिक्स्थ है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो उसको हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी एनालॉग, मतलब दरअसल फिफ्थ चैप्टर तक आपका एनालॉग पूरा हो जाएगा और उसके बाद में हम एंटर करेंगे डिजिटल में। तो उससे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल एनालॉग और डिजिटल, और उसको डिजिटल को हम कैसे लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं और क्या एडवांटेजेस होते हैं डिजिटल टेक्निक्स के। फिर फाइनली हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे, लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा और कॉम्बिनेशनल सर्किट, फिर सीक्वेंशियल सर्किट, और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल्स को देख लेते हैं। कहने का मेरा मतलब ये कि इसको मैंने शॉर्ट किया, बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल और लॉजिक गेट्स और क्लासिफिकेशन, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इसके अंदर दरअसल एक के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं। पहला तो हमारे ये सेमीकंडक्टर डायोड और BJT, जो तो दरअसल हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको EDC के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। फिर इसके बाद में आपका RC कपल्ड एंड पावर एम्पलीफायर, ये आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है। और फिर ये जो फीडबैक एंड ऑसिलेटर है, ये आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 में जाना जाता है। तो इसके अंदर दरअसल 3 ना करके 4 सब्जेक्ट हो गए, हालांकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैंने एक ही माना है। और फाइनली ये जो लॉजिक गेट्स हैं, बूलियन अलजेब्रा है, और जो भी आगे के चैप्टर हैं कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, ये आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मेरे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने कमर कस के बांध लें, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। आप डे टू डे इससे टच में रहें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो एक बार हम इसके प्रैक्टिकल्स पे नज़र मार लेते हैं। टोटल हमारे इसमें 15 प्रैक्टिकल हैं जो अलग अलग से रिलेटेड हैं। जैसे शुरुआत के तो हमारे EDC और एनालॉग से रिलेटेड हैं और बाद के हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं। कुछ ये एक रेफरेंस बुक्स हैं जो आप चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स, VK मेहता, संजीव गुप्ता, मिलमैन हल्कियास, काफ़ी डेप्थ नॉलेज की बुक है मिलमैन एंड हल्कियास। उसके अलावा RP जैन, जो भी आपको लगे बाकायदा, बाकी मैं नोट्स कराता रहूँगा, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को देखते रहिए और करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन हमारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। हमने देखा सिलेबस का, इससे हमने अभी एक पॉइंट ये कंक्लूड किया कि हमें क्लासेस रेगुलर लेनी है। जब भी हमारा ये कोरोना से हम चाहें, जब भी मतलब ईश्वर करे कि फटाफट हमें इससे मुक्ति मिले, तो जब भी हम क्लासेस लें तो रेगुलर लें और प्रॉपर इसके टच में रहें। थैंक यू।